तो हेलो गाइस, मैं हूँ योगेश और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेल्स के बारे में। बिल्कुल, सेल्स जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, अब ये किस आधार पर जो है, किस बेसिस पे हमने ये जाना कि सेल्स दो टाइप की होती है। तो जब हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की, हमने अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को देखा, फिर वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो चाहे फिर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, यानी जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, चाहे वो हो चाहे हम जो कि ह्यूमन है, जिनको आप नॉर्मल आई से देख सकते हैं। अपने आसपास के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, इंसेक्ट है, फिशेज है, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो चाहे बर्ड्स यानी जो हवा में उड़ते हैं, वो पक्षी हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जब हमने स्टडी की तो हमने उनकी जो सेल्स थी यानी बैक्टीरियल सेल्स थी, और उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स थी, उनके बारे में जब हमने स्टडी की तो हमने कुछ अलग डिफरेंसेस वहाँ पे हमने देखे, और उसी आधार पर जो है हमने सेल्स को दो टाइप से डिवाइड किया। क्योंकि मेनली जो है सेल्स जो है उनको डेवलपमेंट के आधार पर हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, पहली जो सेल है मैं आपको बताऊं, प्रोकैरियोटिक। एक सेल हो गई अपनी प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा होती है यूकैरियोटिक सेल्स। इनकी अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं, पहले मैं इनका आपको मतलब बताता हूँ। प्रो का क्या अर्थ है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोन। प्रो का अर्थ होता है प्रीमिटिव, मतलब प्राचीन, या दूसरा ओल्ड, मतलब पुराना। ठीक है, और कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म धरती पर सबसे पहले या सबसे पुराने जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स उपस्थित होती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि प्रीमिटिव जो न्यूक्लियस है जिस सेल के अंदर उपस्थित होगा तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। प्रीमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि वो जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल होती है सेल, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हम ये कह सकते हैं कि या तो एब्सेंट होता है या वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक जो है वर्ड ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यू प्लस कैरियोन। यू का मतलब होता है न्यू, मॉडर्न, या फिर ट्रू। कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, यानी जिस सेल के अंदर नया प्रकार का न्यूक्लियस है, ट्रू यानी असली न्यूक्लियस उपस्थित हो। असली न्यूक्लियस से मतलब यह है इसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ उपस्थित होगी, प्रेजेंट होगी। उसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। वेल डेवलप्ड सेल ये होती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड सेल ये होती है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब बात करें अगर इनके किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाए जाते हैं, उससे हमें यह पता चलेगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है धरती पर सबसे पहले आए, सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो, उसके अंदर जो है वो आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मैं आपको बताऊं माइकोप्लाज्मा जो है सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा भी यह होता है। इसके अलावा बी जी ए में हमेशा लिखता हूँ, बी जी ऐसे मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म इस सेल से बने हुए होते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से मिलकर वो बने होते हैं। वो चाहे फिर जिस प्रकार से अमीबा है और बैक्टीरिया है, वो सब चीज़ों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होती है। वहीं हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो ये जो है इसके अंदर यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर
दोनों ही ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं। यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ यूकेरियोटिक बैक्टीरियाज जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। और इनको जब हम आर एच विटिकर की 5 किंगडम थ्योरी पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा जो मोनेरा तो जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, जबकि प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर उपस्थित होती है यूकेरियोटिक कोशिका। तो ये छोटी सी चीज़ आपको समझ आई होगी। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो आपके सामने जीता जागता जो इंसान खड़ा है, ठीक है, उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आप देखते हैं वो सब मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर इसीलिए अपने पास ऑर्गन्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, उनसे टिश्यू बने और टिश्यू से जो ऑर्गन बने। यूनिसेलुलर अगर हम होते तो ना हम टिश्यू बना पाते, ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गन बना पाएगा, और फिर वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वो एक सेल, सिंगल सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म होगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ आई होगी। और ये जो यही बेसिस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अलग अलग भागों में रखने को, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।